Good morning. Sorry, good afternoon. Current classification. क्वेश्चन से इक्विवेलेंट कैपेसिटर रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे अपन। यस सर। इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन कराया था लास्ट में अपन ने क्या किया था, इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, चेक कर लेते। यस सर। ए बी ए बी, ये वैल्यू आर, ये वाली वैल्यू भी आर है। के आर, के आर, के स्क्वायर आर, के स्क्वायर आर, के क्यूब आर, के क्यूब आर, अप टू इन्फिनिटी, अप टू फाइंड find the equivalent resistance across AB. Equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across AB. AB के across equivalent resistance बताना है। Equivalent resistance की वैल्यू क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आर नॉट, लेट आर नॉट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB. Equivalent resistance across AB. आप आर नॉट को क्या लिखोगे, आर नॉट वुड बी दिस, सॉल्व करने से ही पता चलेगा। इस टाइप से अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी आर ए बी, आर के आर, के आर, के स्क्वायर आर, के स्क्वायर आर, के क्यूब आर, के क्यूब आर, इस टाइप से है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहां से देखिए, आप यहां से इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अगर आपने यहां से कट किया तो पहले जैसा नहीं दिख रहा है, पहले ऐसा था। हाँ, यहां से कट किया, आपने के कॉमन लिया, वेरी गुड। आपने क्या किया, के कॉमन लिया। अगर इससे पूरा के कॉमन आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा उसको अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के कॉमन लिया तो बाकी क्या आ जाएगा, आर आर, के आर, के आर, के स्क्वायर आर, के स्क्वायर आर, पहले जैसा आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है, के आर नॉट। क्या है ये, के आर नॉट। क्या है ये, के आर नॉट। कुछ आई बात समझ में।
के कॉमन लिया तो ये पहले जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के आर नॉट। तो अब आर नॉट इक्वल्स टू, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। के कॉमन लिया, बाकी पहले जैसा दिखेगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, आर नॉट। ये हो जाएगा के आर नॉट आर ए ए। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका आर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी के आर नॉट इंटू आर अपॉन के आर नॉट प्लस आर। के आर नॉट प्लस, ये तो आर है ही, ए बी। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों सीरीज है तो आर प्लस के आर नॉट आर बाय के आर नॉट प्लस आर। आगे मैं सॉल्व करूंगा इसको, नेक्स्ट पेज में इसको आगे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या। ठीक है, पहले कॉपी कर लो। तो कहीं पे ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ कॉमन लेकर फिर सॉल्व करना, कुछ कॉमन लेकर फिर सॉल्व करना। डन, कॉपी कर लीजिए। डन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है यार, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है आर नॉट इक्वल्स टू आर प्लस के आर नॉट इंटू आर बाई के आर नॉट प्लस आर। एलसीएम ले लो, आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी के आर नॉट इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस के आर आर नॉट बाय के आर नॉट प्लस आर। इसकी वैल्यू इस, तो के आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आर नॉट, इसको इस साइड लाइए तो -2 के आर आर नॉट
माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक आ गया आर नॉट स्क्वायर, आर माइनस 2 KR इंटू आर नॉट माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अभी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट, आर तो गिवन ही, आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आगे सॉल्व नहीं करूँगा। आर नॉट इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4KR स्क्वायर अपॉन 2A, यही आंसर आ जाएगा। जो प्लस वाली वैल्यू आई वही आंसर हो जाएगा, जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये ऐसा है। अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ये ऐसा है। ए बी, आर 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 आर। रेजिस्टेंस क्या है सबका, आर है। सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस सी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। Find the equivalent resistance across AB. कुछ क्लिक हो रहा है किसी को? मैं इसको ब्रेक करता हूँ। हाँ बताओ आयुष, क्या क्या दिख रहा है इसमें? यस, क्या करना है? दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बन जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, है ना। यस, उसके बाद मर्ज कर देंगे उसको। करेक्ट, ये ऐसा इस टाइप का है, तो ये है, ये ऐसा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, सेम पोटेंशियल। ये वाई है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये भी वाई ही है, इसका पोटेंशियल वाई है, तो ये जो लाइन है सेम वही लाइन है, ये भी वाई। और ये ऐसा इस टाइप का है। ये ऐसा है, ये भी है। देखो दोनों क्या किया मैंने, अलग कर दिया। एक वायर से, ये वायर था, इस वायर से मैंने एक और वायर कनेक्ट करके अलग कर दिया। इसका मैं फाइंड कर लूंगा, इसका मैं फाइंड कर लूंगा,
फिर इसका जो भी आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर इसका जो आएगा वहां पे, और फिर ए और बी के बीच 2 आ जाएगा, दोनों सीरीज में आ जाएगा। दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। दोनों सीरीज में आ जाएगा। आर 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 आर, ऐसा है। कॉपी कर लो इसको। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको अलग से सॉल्व कर लो इसको। मैं ऐसे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना ये विजुअलाइज है कि हाँ ये जो है सुपर पोजिशन है, इन दोनों का क्या है? सुपर पोजिशन। इसका ये है और इसका है, इन दोनों का सुपर पोजिशन है ये समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा। इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको सीरीज मान लेना, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये एक वायर है ना, तो ये दोनों सीरीज में नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि इसको सीरीज में कर लिया, इसको सीरीज सबको पैरेलल कर लिया, वो सब काम मत करना। या सीरीज कर लिया फिर 2R 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 करके फिर आपको दिखेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक वायर है ना, तो ये अलग सेक्शन हो गया और ये अलग सेक्शन। तो पहले ए वाई फाइंड करो, जितना ए वाई आएगा उतना ही बी वाई आएगा, बिकॉज सेम है, आइडेंटिकल है ना। क्या है यहाँ पे? आइडेंटिकल है। कुछ आ रही है बात समझ में? आंसर बताइए क्या? कॉपी कर लो इसको और आंसर बताओ। एक का तो फाइंड कर ही सकते हैं, इसका एक का फाइंड कर लो, यहाँ से हटा दीजिए, ये आ जाए। यस, देख लेते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं आगे क्या आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ये ऐसा है अप टू इन्फिनिटी। ए है, वाई है, आर 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 आर। तो आर इक्विवेलेंट आर नॉट अज्यूम कर लीजिए, इसका आर नॉट अज्यूम कर लेता हूँ आर इक्विवेलेंट। तो इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट का आर नॉट हो जाएगा, है ना। जैसा है यहाँ से कट कर दो, पहले जैसा दिखेगा, आर नॉट हो जाएगा। तो उसका कितना आएगा यार? आर नॉट इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट, ये आर है, ये आर है, ए वाई। आगे तो सिंपल है, आर नॉट, ये दोनों सीरीज ये में आ जाएगा आर, और ये कितना है? आर आर नॉट, आर नॉट प्लस आर। ये ए है, ये वाई है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर नॉट इक्वल्स टू, सीरीज है आर प्लस आर नॉट आर बाय आर नॉट प्लस आर। आर नॉट ये हो जाएगा आर आर नॉट प्लस आर स्क्वायर प्लस आर नॉट आर अपॉन आर नॉट प्लस आर। इसको इस साइड लाइए, आर नॉट स्क्वायर प्लस आर नॉट आर माइनस √5 समथिंग कुछ करके है, √5 - 1 इंटू आर या प्लस कुछ वैसा ही आएगा, देखो एक बार। 2r r नॉट माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ कुछ ऐसा ही आंसर, करेक्ट करेक्ट। आर नॉट स्क्वायर, ये आर आर नॉट आ गया इधर से -2, तो ये हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर में क्या आ गया? क्वाड्रेटिक, सॉरी आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि आर नॉट अननोन है, आर तो गिवन है, आर नॉट में क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक आ जाएगा।
क्वाड्रेटिक आ गया, हेंस आर नॉट की वैल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, -4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4r² आ जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो आर नॉट की वैल्यू कुछ r प्लस माइनस √5r अपॉन 2। तो प्लस में आएगा आई थिंक, एक बार चेक करो, प्लस में होगा शायद, माइनस नहीं आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने? हाँ प्लस में आएगा शायद, बिकॉज यहाँ पे जो आ रहा है आपका आर नॉट की जो वैल्यू है, देयर फोर आर नॉट इक्वल्स टू, बिकॉज ये माइनस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस आएगा। आर नॉट प्लस कंसिडर कर रहा हूँ 5r/, तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू क्या आ गई, √5 + 1 × r/2। अभी देखो क्या होगा, a2y है तो y2b भी यही होगा, सेम है ना। अभी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये a है, a2y का कितना आया, a2y की वैल्यू आर नॉट है, ये y था, और y2b की वैल्यू भी क्या होगी, आर नॉट होगी, ये b है। तो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें आएगा, सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r0, तो 2 × √5 + 1 × r/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर √5 + 1 × r। माइनस तो नहीं है, एक बार शायद मैंने कैलकुलेशन अगर सही किया है तो चेक कर लेना, शायद माइनस नहीं आएगा। कॉपी कर, डन। कॉपी कर, माइनस, अगर ये माइनस हो जाएगा
तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा यार। √5 इज ग्रेटर देन 1 ना, √5r इज ग्रेटर देन r, ये नेगेटिव होगा तो r नॉट की वैल्यू नेगेटिव, r नॉट कांट बी नेगेटिव, r नॉट कांट बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से अप टू इंफिनिटी, अप टू ए बी, आर, r/2, r/4, r/8, r, r/2, r/4, r/8, वही के है, r, के आर, के स्क्वायर आर, के क्यूब आर, के की वैल्यू क्या है हाफ, के की वैल्यू क्या है हाफ, है ना, सेम वैसा ही ये आपका r, ये 2r, 4r, 8r, 16r, वैसा होता जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो देखो ये तो पहले जैसा हो जाएगा, इसको y मान लेना पोटेंशियल, कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है इस बार ना, ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, ये आइडेंटिकल है ही नहीं सर, इससे पहले वाला सर्किट क्या था आइडेंटिकल था, ये आइडेंटिकल थोड़ी है, यहाँ पे भी रजिस्टर नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये आर आर तो है, ये r/2 है, ये 2r है, ये r/4 है, ये 4r है, ये r/8 है, ये 8r है, आइडेंटिकल थोड़ी। हाँ यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल पहले जैसा ही है, सेम है, यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम है। अगर आपने इसके पोटेंशियल को v1 अज्यूम किया तो ये भी v1, ये भी v1, ये भी v1, इसके पोटेंशियल को आपने v2 अज्यूम किया, v2, 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 ये ये और ये किसमें है पैरेलल, ये सब पैरेलल में होगा, इन्फिनिटी तक किसमें होगा पैरेलल, तो ये ऐसा है सर्किट। ये तो अभी सॉल्व किया इस टाइप, इसको मैं अलग से एक वायर, तो अभी देखो इन सब का पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट का v1, इसको y मान लेता हूँ, इसका पोटेंशियल क्या है v1, तो v1 सबका पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी v1, यहाँ भी v1 होगा। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है b है, और b का पोटेंशियल क्या है v2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v1 टू v2, सभी पैरेलल में आएंगे ऐसे, है ना, सभी ऐसे पैरेलल में आएंगे, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये, r, 2r, 4r, 8r, 16r, ऐसा आता जाएगा, r, r, r/2, r/4, r/2, r/4, r/8, r/8, r/16, r/16,
ऐसा है अप टू इन्फिनिटी। तो इसका इक्विवेलेंट जो है, इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट है इसको आप आर नॉट अज्यूम कर लीजिए, और इस वाले इक्विवेलेंट को आर नॉट डैश अज्यूम कर लीजिए। इसके इक्विवेलेंट को आर नॉट डैश, इसके इक्विवेलेंट को आर नॉट। तो अलग अलग सॉल्व कर दो। आर नॉट तो पहले ही आ जाएगा, आर नॉट फाइंड कर लो पैरेलल में, तो 1/r0 डैश ये फाइंड कर लो, इसको मैं अलग से फाइंड कर लो, फिर दोनों सीरीज में आ जाएंगे। 1/r, 1/2r, 1/4r, 1/8r अप टू इन्फिनिटी। 1/r0 डैश, 1/r कॉमन लो, क्या आएगा? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ये तो इनफाइनाइट सम का जीपी हो गया, है ना। तो 1/r0 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/r इंटू a अपॉन 1 - r। तो 1r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? हाफ। कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है? हाफ, है ना, ये हाफ हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, 2 ऊपर जाएगा, 2/r। तो यहाँ से r0 डैश की वैल्यू क्या आ गई? r/2। r0 डैश की वैल्यू क्या आ गई? r/2। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इतने पार्ट का, वो आएगा r/2। इसका अलग से फाइंड करेंगे, अभी इसका अलग से फाइंड करेंगे, फिर इसका एक आएगा, एक ये है, दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। कॉपी कर लो। आंसर, आंसर एक बार बता दो आंसर क्या है। एक मिनट, देखना पड़ेगा। आंसर है 2√2 + 1, 2√2 + 1 इंटू r/2। आई थिंक इसकी वैल्यू कुछ वैसी आएगी। आंसर तो यही दिया हुआ है, 2√2 + 1 इंटू r/2। डन। तो यहाँ से आगे वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ उसको, तो वहां से क्या आ जाएगा? वो क्या आएगा? ये ऐसा है। फास्ट कॉपी कर लो। डन। ये a है और ये y। r, r/2, r/4, r/8 अप टू इन्फिनिटी। r, r/2, r/4, r/8, है ना। तो फिर से आप इसको r0 अज्यूम कर लो। r0 तो अज्यूम किया ही है, इसको r0। तो आप यहाँ से r0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा r0/2, है ना। r0/, 1/2 कॉमन लिया तो ये जाएगा r r, r/2, r/2
R/4 तो पहले जैसा दिखेगा, तो R0/2 हो जाएगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, आर आर, ये हो जाएगा R0/2 ए बी, ए वाई। बी नहीं आएगा ना, वाई है नहीं, बी क्यों आएगा अभी? तो ये दोनों पैरेलल। टोटल अभी नहीं फाइंड कर रहे हैं ना, अभी तो ए वाई का फाइंड कर रहे हैं। ये आर हो गया, और ये आर प्लस आर, आर इंटू R0/2 इंटू आर प्लस R0/2, तो ये हो जाएगा R0, ये हो जाएगा 2R प्लस R0, ये ए एंड वाई। तो यहाँ से R0, ये दोनों सीरीज है, तो आर प्लस R0 अपॉन 2R प्लस आर, इतना आ जाएगा। सॉल्व करो। R0 एलसीएम ले लिया, 2R² प्लस R0 प्लस R0 अपॉन 2R प्लस R0, तो ये इस साइड आएगा। 2R/R0 प्लस R0² इक्वल्स टू 2R² प्लस 2R/R0, 2R/R0, ये तो कैंसल आउट हो गया यार। तो R0² की वैल्यू क्या आ गई? 2R²। R0² इज 2R², तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2R। R0 की वैल्यू क्या होगी? √2R। तो अभी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना? इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ए, ये y है, और इधर का पहले आपने फाइंड कर लिया है d, इसका क्या है? √2R, और ये कितना था? R/2। ये दोनों किस में? सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या? √2R प्लस R/2, 2√2R प्लस R/2 हो जाएगा। आप √2 प्लस 1/2 इंटू R, ये आपका आंसर है। क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 1/2 इंटू, क्लियर है? कॉपी कर। डन। कुछ नहीं है, सिर्फ कंबाइन कर रहे हैं, दो सर्किट को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो सुपर इम्पोज हो रहा है एक तरह से। सुपर पोजिशन लगाएं, अलग अलग फाइंड करेंगे फिर ऐड कर देंगे, अलग अलग फाइंड करेंगे फिर ऐड कर देंगे। नहीं, कॉपी करो ना, कॉपी करो।
इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट लिखेंगे अपन सिमेट्रिक सॉकेट। तो सिमेट्रिक सर्किट में क्या करते हैं अपन, जो आता है जो अपन ने सिमेट्री पढ़ा उसी को अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन, इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, जो लाइन होती है मिरर सिमेट्री होती है या प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना, मिरर सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, उससे क्या करते थे, वो सब कैसा होता था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता था। इक्वी पोटेंशियल होता था तो कुछ ब्रांचेस जो है वो क्या हो जाते थे, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता था, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे अपन, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन, है ना, मेथड ऑफ इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन। ये किसके बेसिस पे ये मेथड ऑफ इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन होगा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे ही मैं कुछ लिखता हूँ, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्री, वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्री। अब कौन कौन सा है आगे बताओ, वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्री, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्री, है ना। on the basis of that, on the basis of that, on the basis of that, अरे क्या ये मैसेज आ रहा है? There are various kind of symmetry, on the basis of that we can identify, we can identify the equipotential points, equipotential points वही काम करते थे, equipotential points। अब ये क्या होता था, ये सिमेट्री होता है किसा है, ये जो सिमेट्री होता था, पहले अपन ने पढ़ा था मिरर सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर सिमेट्री या इसी को बोलते थे अपन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, you can say perpendicular line, perpendicular line of symmetry ज्यादा बेटर। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्यूब का क्वेश्चन किया था इसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक क्वेश्चन और किया था पाथ सिमेट्री, पाथ सिमेट्री याद है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता था सिमेट्री के अकॉर्डिंग, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या इसमें इतना जा रहा है, वो फाइंड किया था ना अपन ने, पाथ सिमेट्री। एक आएगा फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, पूरा ही है, हर कुछ आएगा। पाथ सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, पाथ से इसको भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, इस पे भी क्वेश्चन किया हुआ है, पाथ सिमेट्री पे भी क्वेश्चन किया हुआ है, फोल्डिंग सिमेट्री पे कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा किसके अक्रॉस फाइंड करना होता है, ये फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा किसके अक्रॉस आपको सर्किट को फोल्ड करना होगा, अ लाइन, हाँ अ लाइन पासिंग थ्रू, अ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स about which equivalent capacitance is to be found, about which equivalent इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस जो भी आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा यहाँ, रेजिस्टेंस is to be found। line passing through the terminals about which equivalent capacitance is to be found, मतलब जिसके अक्रॉस आपको फाइंड करना है उसी लाइन के अक्रॉस आएगी फोल्डिंग सिमेट्री, उसी लाइन के अक्रॉस आएगी हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड करना है, ये वाली जो लाइन होगी जो मिरर सिमेट्री होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी,
क्या होती थी? परपेंडिकुलर। इसको एक बार कॉपी कर लो, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा, वरना ये फिर थियरी थियरी रह जाएगी। कॉपी करो इसको पहले। There are various kind of symmetry. On the basis of that we can identify the equipotential points. और सिमेट्री होती कैसी है? मिरर सिमेट्री, ऐसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पाथ सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। कहीं पे फोल्डिंग सिमेट्री को ये भी लिखा होगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री। बुकलेट नहीं लिया, देखता हूँ मेरे पास होगी तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास होगी तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कॉपी कर लीजिए, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे दो सिमेट्री लगेगा मैं वहां पे दो सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है? आपको समझ में आए कि कैसे यूज करना होता है सिमेट्री। ये ऐसा है। ए बी, आर 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 आर। क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। डन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कॉपी नहीं किया क्या? कॉपी कर लो।
डन। करेक्ट आंसर 2r/3 करेक्ट है। आंसर करेक्ट है 2r/3। लिमिट्स क्या क्या सिमेट्री लग सकती है? यस, सभी आएगा, प्लेन नहीं आएगा, लाइन तो आएगा, लाइन आएगा, सब आएगा। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है कि मैं सॉल्व करूँ, आपको समझ में भी आए। ये देखिए ए बी, आर 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 आर। देखो पहली सिमेट्री में इस क्वेश्चन को हर सिमेट्री से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सब सिमेट्री लगेगी। यहाँ से ये एक लाइन देखो, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज है इस साइड? क्या यस, इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है। मतलब ये वाली जो सिमेट्री है, ये वाली जो सिमेट्री है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आप इसी को परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, और इवन से मिरर सिमेट्री। तो आपको पता है मिरर सिमेट्री में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ए पी क्यू आर बोल दूं, या यहाँ का पोटेंशियल वी एज्यूम कर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल वी हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल वी हो जाएगा। तो ये और ये बता दो। तो अभी क्या है, बिकॉज ये वाली लाइन, इस लाइन के अबाउट देखो, इस लाइन के अबाउट ये जो है, इसका मिरर इमेज ये, या इसका मिरर इमेज ये, तो ये पूरी लाइन कैसी हो जाएगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, पूरे लाइन का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो ये इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अभी कैसा दिखेगा ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ए आर 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 आर, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, कितना आ जाएगा यार? 2r, 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 तो आंसर 2r/3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2r/3। आप ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है सेम है, तो जितना डिवाइडेड बाई जितना कैपेसिटर रजिस्टर है उतने से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 1/2r, 1/2r, 1/2। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई आपको? 3/2r। देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज 2r/3। यहाँ से r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? 2r/3 हो गई। ये किस सिमेट्री से इसको सॉल्व किया है? तो लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व किया है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको सॉल्व किया है। नहीं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ से देख सकते हो, ये वाला पार्ट दिख जाएगा, यहाँ से तुम बोल सकते हो कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये वाला पार्ट। बट मैं उससे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो है ही, वो तो यहाँ से दिख जाएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो है ही। इसमें भी वही आएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस, ये कैंसिल आउट हो गया। बट लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है ना तुम्हें, लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है ना, तो उससे भी इक्वी पोटेंशियल आ जाएगा, तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे आगे सॉल्व करो खुद से।
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी है ये, है ना। ये तीनों पैरेलल में भी आ सकता था, क्योंकि इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम है, तो तीनों को तुम एक साथ कनेक्ट करके पैरेलल में भी ला सकते थे, इसको भी पैरेलल में ला सकते थे। पैरेलल में आता तो ये R/3 हो जाता, ये R/3 हो जाता, फिर सीरीज में होता, फिर किस में आता, सीरीज में आता, तो 2R/3 हो जाता, उससे भी आंसर 2R/3 हो जाता। दूसरी सिमेट्री, इसी क्वेश्चन है, दूसरी सिमेट्री देखते हैं अपन। थोड़ा फास्ट लीजिए, इतना टाइम मत लो इन सब क्वेश्चन में, इतना टाइम मत लीजिए, ठीक है, तो फिर कोई टाइम जाएगा इनसे। सेकंड देखते उसी में, उसी क्वेश्चन को। अब देखो इस लाइन के अलॉन्ग, इस टर्मिनल के अलॉन्ग ही देख लो, यहाँ से इसके अबाउट भी सिमेट्री है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है। तो यहाँ पे देखो, जब आप इसको फोल्ड करोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, जब आप इसको फोल्ड करोगे इस साइड, तो ये पॉइंट एक ही जगह पे आएगा, मतलब इसका पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का दोनों तो सेम ही है, ये भी सेम है। मतलब क्या होगा, जब आप इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, तो ये पॉइंट के लिए पोटेंशियल अगर मैं V लिखता हूँ, ये V1, ये V1, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फोल्ड करोगे, ये पॉइंट इसको ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। तो ये और ये किस में आएगा, पैरेलल। ये और ये किस में आएगा, पैरेलल। ये और ये किस में आएगा, पैरेलल। चार, ये बात समझ में। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, तो ये क्या करेगा, ये रजिस्टर जो है इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये रजिस्टर क्या करेगा, इसको कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों भी वैसा ही है। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, जब आप फोल्ड करोगे, तो यहाँ पे ये सिमेट्री कैसी है, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये दोनों ओवरलैप करें, दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, R और R है, उसका पैरेलल कितना, R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये R है, ये R, ये तो R R ही होगा ना। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, जैसे आपने इसको फोल्ड किया, तो ये ओवरलैप जिस रजिस्टर के साथ कर रहा है, वो दोनों पैरेलल में है, ये जिसके साथ ओवरलैप कर रहा है, वो पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ऐसा नहीं, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आएगी, टर्मिनल्स के अलॉन्ग आएगी। तो इसमें जो सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी फोल्डिंग सिमेट्री में, वो लाइन किससे पास होगी, तो वो लाइन इस टर्मिनल से पास, ए एंड बी, जिसके अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उससे वो लाइन पास होती है, उससे वो लाइन पास होती है। ऐसा नहीं कि इसके अबाउट लिया है, फोल्ड कर दिया। तो यहाँ से अभी अब देख लो, ये ए है, ये बी है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस,
मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ऑन ब्रिज। तो अभी क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, आर आर आर/2, आर/2, आर आर ए बी। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 2r, और ये हो जाएगा आर आर ए बी। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पैरेलल है। आर इक्विवेलेंट इज 2r इंटू आर बाय 2r प्लस। क्या आ जाएगा आंसर? 2r/3। 2r/3। ये है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री। पाथ सिमेट्री भी देखेंगे अपन। प्लेन सिमेट्री तो वही प्लेन, मतलब ऐसा ही पास होगा। प्लेन का तो कोई मतलब है ही नहीं यार। प्लेन कभी आएगा जब ये 3D होगा, तभी प्लेन लेंगे। जब ये 3D होगा तभी प्लेन कंसिडर करेंगे, वरना लाइन ऑफ सिमेट्री ही आएगी। नेक्स्ट पाथ। पाथ सिमेट्री भी है यहाँ। पाथ सिमेट्री भी है यहाँ। सभी आएगा, आएगा आएगा, होगा। नहीं, डायगोनल, डायगोनली कट करने का मतलब ये डायगोनल ही है यहाँ पे, बट ऐसा कट करने का कोई मतलब नहीं हो। ऐसे कट करने का कोई मतलब ही नहीं हो, है ना? फिगर। हाँ, क्या बोलो? कोई डाउट है क्या इसमें? नोडल एनालिसिस आएगा, बट कब कहाँ पे आएगा देखेंगे अपन, चेक करेंगे सभी। कहाँ पे आएगा, क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो समझ में आएगा आपको। डन। पाथ ऑफ सिमेट्री भी है, पाथ सिमेट्री है। पाथ। देखो यार, नेक्स्ट। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। क्यों केवीएल यूज करेंगे इसमें? केवीएल यूज करके क्या होगा? अरे केवीएल यूज करके क्या करोगे? करंट फाइंड करना है, केवीएल यूज करेंगे। आपको क्या बताया? इक्विवेलेंट रजिस्टर कैपेसिटेंस जब केवीएल से फाइंड करते थे तभी फाइंड करते थे, जब कोई सिमेट्री नहीं होती तो तभी फाइंड करते थे। जहाँ पे कोई सिमेट्री ही नहीं दिखेगी तभी फाइंड करेंगे, जहाँ पे सिमेट्री दिखेगी सिमेट्री से सर्किट को सॉल्व करेंगे, है ना? केवीएल का भी यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन होता है केवीएल यूज करना, लास्ट। देखो, इसके अगर इक्विवेलेंट फाइंड करना, मैंने एक बैटरी लगा दी। अब यहाँ से सपोज करंट जा रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? करंट आई। यहाँ से भी करंट आई आ जाएगा।
अभी बताओ, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, I1, I2, I3, आर 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 आर। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे जैसे ये ब्रांच है वैसे ही यहाँ पे है क्या? है या नहीं है? सेम है। मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा वो भी समेशन I1 I2 I3 का ही होगा, और सेम दिख रहा है। मतलब इससे भी क्या आएगा, I1, इससे भी क्या जाएगा, I2, इससे भी क्या आएगा, I3, सेम जैसा I3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो I1 जा रहा है इसमें आ ही नहीं रहा है वो करंट, यहाँ से जो I2 जा रहा है इसमें करंट आ ही नहीं रहा है, यहाँ से जो I3 जा रहा है उसमें करंट आ ही नहीं रहा है। तो जब करंट ही नहीं आ रहा है तो इसका कोई मतलब है इस ब्रांच का, इसका और इसका? नहीं है ना। आप ऐसा कर दो, आप ऐसा ड्रॉ कर दो, इसको हटा दो ना, कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसा ड्रॉ कर दो ना, यहाँ पे ऐसा हटा दीजिए उसको, मैं ऐसा, है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये डायरेक्टली ऐसा होगा। थोड़ा सही से तुम ड्रॉ करना यार, हटा दो, कोई मतलब है क्या इसका, मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है उसका, ये ऐसा है। कट, कट, हटा दीजिए यहाँ से। ना तो इसका करंट इसमें आ रहा है, ना तो इसका करंट इसमें जा रहा है, कोई करंट ही नहीं है। कनेक्ट भी किया तो भी कैंसिल कर दिया, कोई करंट जा ही नहीं रहा है, फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो ये पाथ ऑफ सिमेट्री से अपन देख रहे हैं। तो ये दोनों फिर से सीरीज में, ये दोनों फिर से सीरीज में, ये दोनों फिर से सीरीज में, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, 2R/3 आ जाएगा सर, 2R/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 2R/3। करंट से अपन देखें, इसमें I1 जा रहा है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, वैसे ही ब्रांचेस है ना, वैसे ही ब्रांचेस। नहीं है तो बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दो तो दिखेगा यहाँ से, वैसा ही है तो यहाँ पे I1 इस साइड जाएगा, I2 इस साइड आएगा, I3 इस साइड जाएगा, सेम जैसा दिखेगा। मतलब इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, करंट नहीं जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। यस, ये कैसे सिमेट्री है यहाँ पे, बात से। तो सिमेट्री, हर सिमेट्री है यहाँ। आगे क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन कैपेसिटर में भी किया हुआ है, ए बी, आर 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 आर, दो सिमेट्री है इसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड पाथ सिमेट्री। देखो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड, जितना करंट यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इसका करंट इसमें नहीं आएगा, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा। कॉपी कर लो, कॉपी करो उसको और आंसर बताओ यार। यस, यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा ना, यहाँ तो डबल होगा नहीं, यहाँ तो हाफ हो जाएगा, R/2, R/2, तभी तो सीरीज में होगा तो R होगा, है ना, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। यस।
इसको मैं फिर से ड्रॉ, वही इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across AB. सॉल्व करता हूँ, देखिए। पहले तो मैं आर आर है तो पहले तो ये वाली सिमेट्री हो जाएगी, इसको कट कर दिया है। ये क्या हो जाएगी, मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। ए बी, है ना। तो इसके इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होगा तो एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर दो उसको। ये ऐसा है। अब देखो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, ये हो जाएगा हाफ आर बाई टू आर आर। वहां पे टू सी हो जाता था क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो जाता था। और यहाँ पे आपको पता है ये दोनों, अगर मैं इसको आर बाई टू आर बाई, यहाँ 8r/7 करेक्ट आंसर है। आर बाई टू करो तो सीरीज में होगा तो आर आ जाएगा। वहां पे टू सी सीरीज में होता था तो सी आ जाता था। वो क्लियर होना चाहिए आप। सिंपल है, कुछ नहीं है। आर बाई टू और आर कितना आ जाएगा, 3। ये आ जाएगा 2r/3। r/3 आएगा, r/3 होगा शायद। ये कितना होएगा, r/2 इंटू r/2 प्लस r/3, है ना, r/3। तो ये भी r/3, कौन सा, सीरीज में ये स्प्लिट होगा। तो सीरीज है r/2 हो गया ना, ये r/2, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो ना, r/2 दोनों सीरीज में रहेगा तभी तो r आएगा ना। बट इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये पॉइंट इससे कनेक्ट कर देंगे, ये पॉइंट इससे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी क्या आ जाएगा, ये r है और ये हो चुका है कितना, r/3, और ये r है। वैसे इस साइड भी ये r/3 है, ये r है, ये r है, ये भी r है। a और b आ जाए। देखो यहाँ से ये कितना आएगा यार, ये आपका 4r/3 r, 4r/3 r। इसी एक को सॉल्व करो तो 4r/3 इंटू आर अपॉन 4r/3 प्लस आर, 4r/7, है ना। आंसर करेक्ट है 4r/7। तो आगे क्या आ जाएगा, ये भी 4r/7 है, ये भी 4r/7, ए बी। ये कितना है, 4r/7। ये कितना है, 4r/7। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4r/7 प्लस 4r/7 आ जाएगा 8r/7, 8r/, कॉपी कर लीजिए, 8r/7। अब देखो यहाँ पे पाथ सिमेट्री भी है। जैसा इस साइड है, देखो यहाँ से कितनी ब्रांच, 2 ब्रांचेस। उसके बाद ये आगे जाके 2 ब्रांचेस। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो 2 ब्रांचेस, आगे जाके 2 ब्रांचेस, सेम वैसा ही। इस साइड से अगर आप बैटरी की हायर पोटेंशियल लगाएंगे तो करंट इसमें जितना जाएगा, इसमें जितना जाएगा। अगर आपकी पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो जितना इसमें करंट इस साइड से पास हो रहा है उतना ही करंट इसमें इस साइड से पास हो, उतना ही करंट इसमें इस साइड से पास हो, है ना। मतलब इसमें करंट इस साइड से भी सेम होगा और इस साइड से भी सेम। इसका मतलब इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, इसका करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। मैं उससे भी सॉल्व करता हूँ, पहले कॉपी कर लूँ।
सोच रहा था ये इक्विवेलेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं, मुझे नहीं लग रहा है। फोल्डिंग सिमेट्री हो सकता है, खुद से समझो ना। किसके अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री आती है? किसके अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री आती है? वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है फोल्डिंग सिमेट्री के पास। क्या लिखा था? a line passing through the terminals about which equivalent resistance, है ना, about which you have to find the equivalent resistance। तो इसके अबाउट, क्या इसके अबाउट फोल्ड करोगे? कैसे फोल्ड करोगे? कुछ होगा क्या? इस साइड तो कुछ है ही नहीं, फोल्ड करने की कोई मीनिंग है क्या? कुछ नहीं ना। डन। कॉपी कर लो यार। देखो यस, अभी पाथ सिमेट्री इसका कैसा आएगा? ए है, बी है, आर 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 आर। अब देखो इसमें से करंट अगर आई वन जाएगा ना, इसमें करंट आई टू जा रहा है, तो ये आएगा भी इस साइड से आई टू, और इस साइड से आएगा भी आई वन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पोलैरिटी को चेंज करोगे ना, तो इसमें से भी करंट जितना इसमें फ्लो कर रहा है इस साइड से भी उतना ही फ्लो करेगा इसमें, और इस साइड से उतना ही फ्लो करेगा। बिकॉज इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, आइडेंटिकल सर्किट, दोनों साइड से सर्किट क्या आइडेंटिकल। इसका मतलब इसका जो करंट है, जो करंट इसमें आई वन आ रहा है, इसका करंट इसमें और इसमें नहीं जा रहा है। तो जब इससे पास ही नहीं हो रहा है, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है इस कनेक्शन। यहाँ पे जो कनेक्टेड है उसका कोई मतलब नहीं। इसको आप हटा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। हटाने का मतलब कनेक्शन को आप हटा दीजिए, क्योंकि पता है इसका करंट इसमें नहीं जा रहा है। ऐसा आर 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 ए, क्योंकि इसका करंट जो है ये आई वन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है ना, हटा दीजिए। ये टू आर, ये आर आर टू आर हो जाएगा, टू आर और आर किस में आ जाएगा? ये कैसी सिमेट्री है? पाथ सिमेट्री। तो ये किस में आ जाएगा यार? किसमें करंट नहीं जाएगा? अरे भाई यहाँ पे आई टू आया है, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कुछ। आई थ्री, आई फोर, यही आई फोर इस साइड आ रहा है, आई फोर प्लस आई थ्री प्लस आई फोर क्या है? आई टू। यहाँ से वही आई फोर इसमें भी नहीं आ रहा है, आई फोर की वैल्यू, आई फोर इसका, आई थ्री इसका, तो आई थ्री प्लस आई फोर की वैल्यू आई टू के इक्वल। ये हो गया टू आर, ये हो गया आर। ये टू आर इंटू आर, ये दोनों पैरेलल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये टू आर इंटू आर पैरेलल कितना आएगा? टू आर बाई थ्री हो जाएगा, टू आर बाई थ्री।
और ये आर है, ये आर है, ये दोनों सीरीज, कितना आएगा सीरीज में यार? 2R 6R 8R/3, करेक्ट क्या? कितना आएगा? 2R/3 +R+R, हाँ 8R/3, तो ये जाएगा 8R/3, और ये 2R, ये दोनों पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/8R +1/2R, ये वाली हो जाएगी 8R, ये हो जाएगा 3 + 4, मतलब 7/8R। हेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? 8R/7। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। आगे से जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा कोई एक ही सिमेट्री लगाऊंगा, बार बार ऐसा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, कोई एक ही सिमेट्री लगाऊंगा और आंसर है। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो इसको, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, टाइम भी हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मुझे लग रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होगा, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा, फिर उसके बाद सर्किट में करंट फाइंड करना, अभी तक करंट नहीं फाइंड किया अपन ने, उसके बाद करंट फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और, तुम स्क्रीन शॉट लो यार, इतना स्लो कॉपी करते हो, थोड़ा फास्ट कॉपी करो। डन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लेना है, कोई एक सिमेट्री से ही आंसर करना। रुको, बाद में फिर कॉपी कर लेना उस क्वेश्चन को, ठीक है? टाइम हो रहा है, टाइम हो चुका है, तो इसीलिए उसको बाद में आप कॉपी कर लेना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए और हो जाएगा। देखो ना, आगे खुद से ट्राई करो ना, वो जितना ड्रॉ किया ना उसके बाद तो खुद से सॉल्व हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें। ए बी, आर 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 आर, सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था ना वैसा ये भी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये आर आर है, बट दोनों सीरीज में, दोनों किस में है? सीरीज। बट यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा दो, डायरेक्ट ही लगाओ, आंसर बताओ क्या आ रहा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। करेक्ट, सही आंसर। ये क्या आ जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना? तो इसको आप हटा दो, पोटेंशियल सेम है तो ये जाएगा, ये जाएगा, सेम पोटेंशियल एक ही जगह पे ड्रॉ कर दो इसको। इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सब पॉइंट एक ही जगह पे है, तो फिर से अलग से ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ से भी
ये पॉइंट ये सेम, ये ऐसा, ये ऐसा। आर 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 आर, ये कितना आएगा? ये 2R, ये भी 2R, और ये R। तो 2R, R और 2R। यस, फोल्डिंग से भी हो जाएगा। यस, लाइन ऑफ सिमेट्री फोल्डिंग से भी हो जाएगा। यही क्या है, ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। आप फोल्डिंग सिमेट्री से भी इसको कर सकते हैं, यहां से फोल्ड कर दिया आ जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोल्ड कर दिया यहाँ पे तो फोल्ड भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो ये 2R, ये हो जाएगा R/2। ये कितना हो जाएगा? ये 2R R हो जाएगा, और R/2 हो जाएगा। जब इसको आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2। ए बी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2 प्लस R/2, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज R। आर इक्विवेलेंट इज, लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे अपन, फिर टाइम मिला तो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। पहले नॉर्मल सर्किट को सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करेंगे। यस, जो ओवरलैप करेगा वो पैरेलल में आ जाएगा, जो ओवरलैप करेगा वो किसमें आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर।